हाँ जी भाई, एक स्पेशल वीडियो है। ये एक कंटिन्यू सीरीज रहेगी स्टबी की। इसकी 3-4 वीडियोस बन जाएंगी। बेसिकली हमारे पास है स्टबी 21 और स्टबी 18। सीन कुछ ये है कि मैं 2-3 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, जिसके अंदर एक के अंदर मैंने ये फर्स्ट जो वीडियो है इसके अंदर मैंने सोचा है कि मैं स्टबी का आपको रिव्यू दूंगा। देन जो इसके अंदर जो टैंक लगे हुए हैं, जैसे जो है वो मेरे स्टबी 21 के अंदर जो लगा हुआ है वो है वोल्ट्रोव का ब्रिज लगा हुआ है, और ये टैंक सेक्शन लगा हुआ है, इसका अलग रिव्यू दूंगा। तो इस तरीके से अलग अलग वीडियोस बन जाएंगी। एक वीडियो के अंदर स्टबी, टैंक्स और जो है वो ब्रिजेस सब अगर कवर करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। खैर, देखिए स्टबी जो ओरिजिनल जो स्टबी लॉन्च हुए थे वो स्टबी 18 लॉन्च हुआ था सबसे पहले। आई थिंक इट वाज 2 years बैक। 18 शायद, मेरा एक अंदाज़ा है कि 18 लॉन्च हुआ था, और फिर इसके बाद उन्होंने कंटिन्यू करके उसको स्टबी 21 लॉन्च किया। ये बेसिकली जो सबसे पहले स्टबी जो लॉन्च हुए थे ये वो हैं। इसके बाद फिर स्टबी का मोनार्की एडिशन भी आया, एक्सरे एडिशन भी आया, और DNA 60 भी आया मोनार्की के साथ कोलैब करके। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टबी 18 है, ये स्टबी 21 है। ये स्टबी 18 एक दोस्त का है, और स्टबी 21 जो है वो मुझे एक बॉय होता है हमारे ग्रुप में, साद रियाज, उसने यूके से अरेंज करवा के दिया है, और उसने बहुत लवाजमात इसके साथ माशाल्लाह से अरेंज करवा के दिए मुझे। वेरी काइंड ऑफ हिम कि उसने जो है वो स्टबी 21 भी मुझे अरेंज करवाया, टॉल बॉय भी अरेंज करवाया, वोल्ट्रोव अरेंज करवाया, ये ड्रिप टिप लगी हुई है ये भी उसी ने अरेंज करवा के दी है। इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा पैनल्स, जैसे ये एक्स्ट्रा पैनल लगा हुआ है मेरे स्टबी 21 के ऊपर। ये ओरिजिनल जो पैनल आता है वो ये वाला पैनल आता है। ठीक है, तो ये वाला पैनल मेरा वहाँ पड़ा हुआ है। ये वाला पैनल जो है वो क्लियर पैनल, ये भी उसने अरेंज करवा के दिया। ये जो बटन्स हैं ये भी बेसिकली उसी ने अरेंज करवा के दिए हैं। ये जो ओरिजिनल जो बटन्स आते हैं वो ब्लैक बटन्स आते हैं, मैंने जो है वो रेड लगाए हुए हैं। ठीक है, तो बहरहाल लेट्स स्टार्ट। अगर हम मैं पहले आपको बेसिक्स समझा दूँ। ये बेसिकली AIOs और बोरोज और ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग जो बिगनर्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो फेमिलियर नहीं होंगे। ये बेसिकली एक मॉड है जो करंट पास करता है, ये बेसिकली AIO कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर चिप लगी हुई है, और ये जो इसके अंदर जो आप टैंक लगाएंगे या जिस तरीके से हम गौर होता है, गौर बेसिकली एक मॉड है जिसके अंदर चिप लगी हुई है, वो करंट पास करता है, और उसके ऊपर जो भी आप RDA RTA वॉट्सो एवर जो भी आप लगाते हैं तो वो ज़ाहिर है उससे आप जो है वो वेब उसको जो है पफ खींचते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर अगर मैं बात करूं स्टबीज़ की, तो स्टबी के साथ जो ओरिजिनल आता है ना वो बेसिकली स्टबी का ये RDT आता है। ठीक है, 21 के साथ भी यही आता है और 18 के साथ भी यही आता है। ठीक है, अच्छा, देन जो कंपनी है वो RDTA के अलावा अगर आपको कोई दूसरा, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर L200 आती है तो वो अपने सब ओम के साथ आती है। नाउ यू से कि यार मुझे तो कोई RDTA यूज़ करना है तो मैं क्या करूँ, तो इसी तरीके से ये अपने स्टबी RDTA के साथ आता है। अब कोई और आपको ब्रिज यूज़ करना हो, या कोई ब्रिज, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अंदर वोल्ट्रोव लगा हुआ है ना इसको हम कहते हैं ब्रिज। और ये जो बेसिकली पूरा जो आप प्लास्टिक का देख रहे हैं या जो है वो अपना वो प्लास्टिक जैसे मटेरियल का देख रहे हैं, ये जो है वो बेसिकली टैंक कहलाता है। जिस तरीके से अगर मेरे पास ये एग्जांपल है ये टीटा की, ये वीपॉन कंपनी का टीटा है, और अगर मैं इसको फोकस करूं, देखिए इसके अंदर जो लगा हुआ है ना ये बेसिकली इसका ब्रिज है, ये ब्रिज कहलाता है जो काले कलर का लगा हुआ है, और ये बेसिकली इसका टैंक सेक्शन है। जो आप विकिंग करेंगे वो ब्रिज के अंदर विकिंग करेंगे। ये इसका 510 का कनेक्शन है, और इसी तरीके से मोर और लेस सारे इसी तरीके से होते हैं टैंक्स और ब्रिजेस के। टैंक्स होते हैं, टैंक्स के अंदर ब्रिजेस होते हैं, और वो फिर ज़ाहिर है आपको जो मॉड है वो पावर देगा इधर से 510 से, और आपकी जो वेब क्वालिटी होगी सारी विकिंग जो होगी वो सारी इस ब्रिज के अंदर होगी, और आपका जो है पफ यहाँ से आएगा। खैर, सीरियल नंबर इसका यहाँ मेंशन है। अच्छा, एक चीज़ और, टॉल बॉय जो है ना बेसिकली स्टबी RDTA के लिए, स्टबी टैंक मॉड्स के लिए बना है, चाहे वो 18 हो चाहे वो 21 हो, तो वो स्टबी के अंदर, दोनों स्टबी के अंदर टॉल बॉय लग जाता है। और स्टबी की चूंकि हाइट ज़्यादा थी तो उन्होंने स्पेशली स्टबी के लिए टॉल बॉय डिज़ाइन किया। इफ़ यू वांट, जैसे अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप बोलते हैं कि यार मुझे तो अपना टैंक और अपना ब्रिज ही यूज़ करना है, मुझे तो ना टॉल बॉय चाहिए है ना मुझे RDTA चाहिए स्टबी का, तो ये मैंने जो है वो RDTA स्टबी का साइड में रख दिया। बेसिकली इन्होंने एक कनेक्टर दिया हुआ है। ठीक है,
ये कनेक्टर आपने लगाया और आपने जो आपको ब्रिज लगाना है, जो आपको टैंक लगाना है, वो आपने इस तरीके से फिट किया और उसके ऊपर फ्लश नट फिट कर दिया। तो ये आपका यूँ समझ लें कि आपका अब जो आप अपने हिसाब से टैंक लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। खैर, मैंने इसीलिए कहा ना, ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं ये टैंक्स खोल लूँ और विकिंग करूँ और आरडीटीए का बताऊँ, आरडीटीए की विकिंग करूँ, तो इसलिए जो है वो हर चीज़ एक अलग सेपरेट वीडियो में मैंने रखी है कि स्टबी आरडीटीए का सेपरेट वीडियो बनेगा जिसके अंदर उसका मैं रिव्यू दूंगा, टीटाएक्स का अलग बनेगा और वोल्ट्रोफ टॉल बॉय इसका अलग बनेगा। फिल वक्त के लिए इसको भी फिलहाल साइड में रखें, ठीक है। फिल वक्त के लिए मैं अगर इसको दूसरी साइड पे जाऊं, अच्छा एक जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि इसके अंदर इन्होंने चार्जिंग की पिन नहीं दी 21700 के अंदर। 18650 के अंदर यहाँ इनकी चार्जिंग पिन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरफ चाहते हैं दोनों को, अगर इस तरीके से जो है वो हम दोनों को बैटरी साइड पे लेकर आते हैं, अगर मैं बैटरी कंपार्टमेंट खोलूँ दोनों का, तो ये बेसिकली ये 21700 लगी हुई है और ये 18650, आप साइज़ में फ़र्क देख सकते हैं। ये बैटरी बेसिकली सीधी अंदर जाती है और ये व्हील से टाइट होती है, ठीक है। ये व्हील आप टाइट करेंगे तो बैटरी आपकी टाइट हो जाएगी, ये व्हील आप लूज़ करेंगे तो बैटरी आपका हाथ में आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं इसकी जगह पर लगा दूँ। अच्छा, अगर मैं सिमिलैरिटीज़ की बात करूं तो सिमिलर चीज़ें ये हैं कि बैटरी जिस तरीके से लगती है वो सेम है, जो टैंक की जगह दी हुई है, बेसिकली जो टैंक की जगह दी हुई है वो भी सेम है। आपको शायद बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि वो सेम नहीं है, लेकिन वो भी सेम है क्योंकि स्टबी आरडीटीए दोनों में लग जाता है, इसमें भी फिट हो जाता है और इसमें भी फिट हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। जो दोनों का प्रोप्राइटरी चिप है, जो दोनों स्टबीज के अंदर प्रोप्राइटरी चिप है, इसके अंदर भी बैटरी नहीं लगी हुई। लेट मी पुट 18650 इन इट। अगर मैं इसके अंदर अभी 18650, ठीक है, ये अगर मैं प्रोप्राइटरी चिप की आपकी बात करूं तो दोनों में चिप जो है वो सेम है। बोर्ड इन्होंने इसका वायरलेस दिया है और वायरलेस बोर्ड से ये मुराद है कि इसके अंदर ख़ास बात ये थी कि बोर्ड जो है वो डिवाइसेस के डेड हो जाते हैं, तो इन्होंने कहा हम वायरलेस बोर्ड देंगे ताकि किसी का भी बोर्ड अगर डेड होता है तो हम उसको बजाय डिवाइस शिप करने के बोर्ड शिप कर देंगे वारंटी के अंदर। तो ये 4 स्क्रूज हैं, ये अगर आप खोलेंगे ये प्लेट स्ट्रेट अवे बाहर आ जाएगी। मैंने ये प्लेट बाहर निकाल कर फिर इसके बाद इसके बटन्स चेंज किए हैं, फिलहाल मैं वो काम नहीं करूँगा दोबारा। फिर इसके बाद इसके अंदर इसका बोर्ड है जिसके अंदर कोई 5 से 6 स्क्रूज हैं, वो आप निकालेंगे तो आपका बोर्ड जो है वो इसका सीधा सीधा आपके हाथ में आ जाएगा और आप दूसरा बोर्ड इसके अंदर डाल सकते हैं। इवन यहाँ तक कि अभी स्टबी 21 के अंदर इन्होंने DNA60 की कन्वर्जन किट दी है और उन्होंने उसके अंदर बोर्ड शिप कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, मतलब उनका ये कहना है कि आप बोर्ड खुद घर पे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ भाई, वेरी 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 ब्यूटीफुल स्क्रीन दोनों की आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। ब्लैक एंड वाइट है लेकिन LED स्क्रीन है, जिस तरीके से नंबर्स चेंज होते हैं, आउटस्टैंडिंग यार, बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये आपका बैटरी इंडिकेटर आ गया, देन आपके वोल्टेज आ गए, इसके बाद वोल्ट्स आ गए, इसके बाद रेजिस्टेंस आ गई और इसके बाद फिर पफ काउंटर आ गया, ठीक है। तो स्क्रीन इज़ वेरी गुड। जिस तरीके से स्क्रीन बंद हो रही है, यू कैन सी, ये जिस तरीके से नो ऑटोमाइजर लिखा हुआ आ रहा है, बहुत खूबसूरत लगती है। और अगर आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जिस तरीके से ये गुड बाय होकर स्क्रीन शट डाउन होती है, इट्स वेरी 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 गुड, ठीक है। तो बहरहाल मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास चॉइसेस 2-3 हैं। एक आपके स्टबी आरडीटीए की चॉइस है इसके अंदर, एक टॉल बॉय की चॉइस है और एक आप अपना खुद का जो है वो कोई टैंक लगाएं। अब मिलते हैं ऊपर ताकि मैं आपको मज़ीद इसका स्टबी का जो है वो रिव्यू फाइनल करूं, वैसे भी लंबी वीडियो हो गई है। अच्छा जी, तो भाई अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो प्रोज और कॉन्स, मुझे क्या अच्छा लगा स्टबी के अंदर और क्या बुरा लगा वो मैं आपको बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अगर 21 की बात करें, बल्कि है थोड़ा सा, चूंकि पूरा एल्युमिनियम चेसी है ना, ओवरऑल सारा एल्युमिनियम का बना हुआ है तो बल्कि है। अगर 18 की मैं बात करूं, 18 बहुत कॉम्पैक्ट भी है और जो है वो लाइट वेट भी है। अगर मैं 18 को अपने हाथ में ऐसे रखूं, देखो आप तो अंदाज़ा होगा, ये देखिए 18 बेसिकली कॉम्पैक्ट है, ठीक है, और इतना बल्कि नहीं है। और चूंकि वेट भी 18 का, बैटरी का भी साइज मतलब वेट कम होता है,
तो इस वजह से लाइट वेट भी है। और अगर मैं स्टबी 21 की बात करूँ तो भाई हाथ में बहुत एक बड़ा फील होता है, और जेब में ज़ाहिर है पॉकेट में जो है वो अपना वो भारी भारी फील होता है। अदर देन दैट 21 के देखिए अपने फ़ायदे हैं। 21 के अंदर मुझे थोड़ी सी पावर बेहतर लगती है बनिस्बत 18 के। मैंने दोनों साइमल्टेनियसली वेप किए, मुझे 21 की पावर थोड़ी सी बेहतर लगती है। माइट भी पॉसिबल कि वो बैटरी की वजह से हो, क्योंकि बोर्ड दोनों का सेम है स्टिल। बहरहाल इसके अलावा अगर मैं गुड थिंग अगर मैं बात करूं तो स्टबी टैंक की बात करें आरडीटीए की, या फिर टॉल बॉय की बात करें, जो मतलब स्टबी टैंक अगर आरडीटीए की फिलहाल अगर बात करें जो उसके साथ आता है, तो उसके अंदर जो है वो 8.5 ml की कैपेसिटी है। तो आई थिंक सॉरी आई थिंक बहुत अच्छी कैपेसिटी है, क्योंकि जो बोरोज और ब्रिजेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिव कंजम्पशन नहीं करते आपके लिक्विड की। तो यूँ समझ लें 8.5 ml इज़ मेरे हिसाब से एक दिन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब सुकून हो जाएगा आपको, एक मरतबा आपने रिफिल किया और आपका पूरा दिन सुकून से निकल जाएगा। अदर देन दैट अगर मैं प्रोज की बात करूं भाई, चिप मैंने आपको बताया बहुत अच्छा, मतलब स्क्रीन जो है वो बहुत अच्छी है, एलईडी स्क्रीन है, बहुत खूबसूरत लगती है। एसेसरीज मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रो है कि एसेसरीज बेतहाशा मिल जाती हैं आपको, मतलब ड्रिप टिप से लेके बटन्स और जो है वो आगे पीछे के पैनल्स, और मतलब बहुत सारी एसेसरीज आपको मिल जाती हैं। अभी बोगन एडिशन का एक मैं देख रहा था, आरडीटी आया हुआ था, स्टबी टैंक जो है वो बोगन एडिशन का आया हुआ था, उसके हिसाब से उसकी जो रिजर्वर किट थी वो भी आई हुई थी, जिसके अंदर वो 7 नहीं मंगवाई थी बेसिकली, जिसके अंदर जो है वो 6 तरह के जो है वो आपके टैंक थे। आपका जो टैंक जो है अभी मेरे पास जिस तरीके से स्टबी टैंक जो है वो क्लियर है, ये क्लियर है इसका ग्लास, ठीक है। तो वो साथ में जो मंगवाई थी वो ये वाला ग्लास भी आपका नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, हरा, जो आपको चाहिए हो जो अपने ना। तो आई थिंक इट्स क्वाइट, मतलब बहुत अच्छी एसेसरीज आपको मिल जाती हैं और आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं कॉन की बात करूं भाई, कॉन जो सबसे बड़ा मुझे लगा ना यार, जो चिप है ना वो मेरे हिसाब से बहुत पावर हंग्री है। मतलब अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी भी जो है वो अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, या अगर आप सैमसंग 30Ts यूज़ कर रहे हैं, वो आपको मतलब यूं पावर खाती है यूं, मतलब बैटरी तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया आप। यू नीड अ गुड सैमसंग 40T, फ्रेश सैमसंग 40T, या फिर आपको मोलीसेल चाहिए होगा 4500 वाला। मेरे पास सैमसंग 30Ts भी है, मेरे पास सैमसंग 40Ts भी हैं, और बिलीव मी सैमसंग 30Ts मुझे पता ही नहीं चलती। मैं पौना 1 घंटा या 1 घंटा अगर रेगुलर वेपिंग कर लूँ इसके ऊपर, सैमसंग 30Ts बिल्कुल फारिग हो जाती हैं। तो एक चिप की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यार इट कुड हैव बीन बेटर, ठीक है। मतलब वेपर्स क्लाउड हो गया, सुसाइड मोड हो गया, बड़ी कंपनीज हैं, और बोगन ज़ाहिर है इतना टाइम से जो है तो वो इसको कुछ और बेहतर बना सकते थे चिप को। अब ज़ाहिर है उन्होंने DNA60 निकाला है, लेकिन वो भी 21700 के अंदर उन्होंने किट नहीं निकाली, बेसिकली उसका सिर्फ वो दे रहे हैं, बोर्ड दे रहे हैं। और 18650 का जो है अपना उन्होंने 21 अपना DNA60 निकाला है। तो मेरे हिसाब से जो है वो चिप के अंदर बहुत बेहतरी हो सकती थी। इसके अलावा मेरे पास शरोज भाई कोई कौन, यार आई डोंट थिंक सो कि कोई कौन हो मेरे पास कोई ऐसा कि जो मुझे मतलब एवरीथिंग इज़ ग्रेट यार। मतलब मैं 21700 मैंने खुद लिया, मुझे पता है वो बल्कि है, लेकिन स्टिल लिया 21700। अगर आपके पास फ्रेश हो, आपको ऑल डे वेप कोई मसला ही नहीं है, जो अपना पावर अच्छी होती है वो 21700 की, तो मुझे ऐसा होता है कि यार 21700 सही है। 18650 ठीक है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कॉम्पैक्ट चाहिए या आपको बैटरी बड़ी चाहिए। खैर भाई, ये था स्टबी का एक जनरल आपको मैंने ओवरव्यू दिया और इसका थोड़ा सा रिव्यू दिया। अब अगली वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं स्टबी आरडीटीए के रिव्यू लेकर आऊँ, या फिर टॉल बॉय विथ वोल्ट्रोव है उसका रिव्यू लेकर आऊँ। टीटा भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका भी रिव्यू करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं भाई अगले रिव्यू के अंदर। जब तक आप अपनी वेपिंग एंजॉय करें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।